दोस्तों, इंसान का मन हमेशा सेक्स के बारे में या तो चुप रहने की कोशिश करता है या फिर छुप कर सोचता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे समाज में जिस मास्टरबेशन या सरल भाषा में बोले तो हस्तमैथुन को गलत ठहराया जाता है, उसी को हमारे शरीर ने एक नेचुरल रास्ते के रूप में क्यों बनाया है? आज हम ओशो की दृष्टि से इस पर खुलकर बात करेंगे, बिना झिझक, बिना डर, ताकि सच सच ही रह सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओशो कहते हैं, समाज ने सेक्स को गंदा बना दिया है, जबकि प्रकृति ने इसे पवित्र रखा है। मास्टरबेशन पर समाज की राय अक्सर नकारात्मक होती है। कुछ कहते हैं यह शरीर को नुकसान करता है, कुछ इसे पाप मानते हैं, कुछ इसे मानसिक कमजोरी बताते हैं। पर असल में ये सभी बातें आधी अधूरी जानकारी और डर से पैदा हुई हैं। ओशो कहते हैं, जब तक इंसान अपने शरीर के प्रति सहज नहीं होता, तब तक वह अपने मन के प्रति भी सहज नहीं हो सकता। हस्तमैथुन शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। यह आपके यौन तनाव को कम करता है, नींद में सुधार लाता है, मानसिक शांत शरीर से एंडोर्फिन्स छोड़ता है, जो आपको खुश महसूस कराते हैं। ओशो मानते थे कि यह उतना ही प्राकृतिक है जितना भूख लगने पर खाना खाना या प्यास लगने पर पानी पीना। अगर हम इसे दबाएंगे तो यह मन में और गहरी जिज्ञासा और अपराध बोध पैदा करेगा। हमारे समाज ने सेक्स और उससे जुड़ी क्रियाओं को पाप के रूप में सिखाया है। बचपन से ही कहा जाता है, ऐसा मत करो, ये गलत है। नतीजा, व्यक्ति इसे छुपकर करता है और फिर अपने आप से नफरत करने लगता है। ओशो कहते हैं, जहां भी अपराध बोध है, वहां मन में बंटवारा है। तुम अपने आप को टुकड़ों में बांट लेते हो। मास्टरबेशन बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ अपराध बोध जोड़ना सबसे बड़ा जहर है। ओशो यह भी मानते थे कि जीवन में हर चीज संतुलन में अच्छी है। अगर मास्टरबेशन सिर्फ आदत या तनाव से भागने का तरीका बन जाए, तो यह समस्या बन सकता है। अगर यह आपकी ऊर्जा और ध्यान को लगातार खा रहा है, तो यह आपके विकास में रुकावट बनेगा। वे कहते हैं, ऊर्जा का उपयोग सिर्फ यौन सुख में नहीं, बल्कि सृजन, कला, ध्यान और प्रेम में भी होना चाहिए। ओशो का एक बड़ा विचार था, सेक्स से समाधि की यात्रा। वे कहते थे कि यौन ऊर्जा को दबाओ मत, बल्कि उसे समझो, महसूस करो और फिर धीरे धीरे उसे ध्यान और जागरूकता में बदलो। मास्टरबेशन से जो सुख मिलता है वह कुछ पल का होता है, लेकिन अगर वही ऊर्जा ध्यान, कला, संगीत या प्रेम में ढल जाए तो वह आपको गहरे आनंद तक ले जा सकती है। ओशो के शब्दों में, ऊर्जा को दबाना मृत्यु है और उसे बदलना जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर आप बार बार यौन इच्छा में फंस रहे हैं, तो ओशो एक सरल ध्यान विधि बताते हैं। 1. जब इच्छा उठे उसे रोकने की कोशिश मत करो। 2. आंखें बंद करो और अपने पूरे शरीर में उठ रही ऊर्जा को महसूस करो। 3. गहरी सांस लो और छोड़ो, जैसे लहरें उठ रही हों और गिर रही हों। 4. इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने की कल्पना करो, रीढ़ की हड्डी से होते हुए सिर तक। 5. कुछ मिनटों बाद आप पाएंगे कि यह ऊर्जा सिर्फ यौन इच्छा नहीं, बल्कि जीवन शक्ति बन गई है। ओशो की दृष्टि में मास्टरबेशन ना अच्छा है न बुरा, वह बस एक प्राकृतिक क्रिया है। बुरा तब है जब इसके साथ अपराध बोध, डर और झूठ जुड़ जाए। अच्छा तब है जब आप इसे समझकर, स्वीकार करके इसे ऊंचे रूप में बदल सकें। तो दोस्तों, याद रखिए, शरीर को दबाने से नहीं, समझने से आज़ादी मिलती है। मास्टरबेशन सही है या गलत, यह आपके इरादे और समझ पर निर्भर करता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने शरीर और मन से दोस्ती कर लोगे, उस दिन जीवन तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाएगा।